बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया में अमूमी तौर पर इंसान माली परेशानियों में जकड़ा रहता है। हालात कभी ऊपर जाते हैं, कभी हालात नीचे आते हैं। जब हालात खराब होने लग जाएं तो इसका हल भी हमें कुरान करीम में मौजूद मिलता है। सूरत रहमान, सिर्फ एक सूरह रहमान की तलावत करने से न सिर्फ आपके रिज़्क़ में कुशादगी होगी बल्कि कर्ज़ों से भी नजात मिल जाएगी। और इसी तरह उसके फ़वाइद ये भी हैं कि जो अगर इसकी ज़िक्र करता रहेगा, अगर तलावत करता रहेगा तो वो बीमारियों से भी महफूज रहेगा। आजकल बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर अल्लाह के ज़्यादा करीब हैं, जो अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह से अपनी हाजतें बयान करते हैं, वो बीमारों को सूरह रहमान के ज़रिए से ठीक करने का मामूल बनाते हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी जो टीवी पे चली थी और फेसबुक पर उसे शेयर किया गया था। एक हॉस्पिटल में, वहाँ पर लाहौर की एक हॉस्पिटल में, वहाँ पर मरीज़ों को सूरह रहमान की तलावत से ठीक करने का मामूल बनाया गया और बहुत ज़्यादा मरीज़ों को सूरह रहमान की तलावत से अल्लाह पाक ने शिफात नसीब अता फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से अगर आप सूरत रहमान का इसका डेली पढ़ना मामूल बना देंगे तो रिज़्क़ में कभी भी कमी वाक़या नहीं होगी। गुर्बत, अफलास से छुटकारा मिल जाएगा। तंग दस्ती और अफलास दूर करने के लिए हर जुमे को नमाज इशा पढ़ के मसल्ले पर बैठें। अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, दरमियान में 1 मरतबा सूरह रहमान पढ़ें, फिर अल्लाह से मांगें और किसी से बातचीत ना करें। हक ताला शानहू चंद ही दिनों में इस पर आप पर खुदा का इतना इनाम और करम हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर किसी की दुकान नहीं चलती, दुकान में गाहक नहीं आते, आप सूरह रहमान का पढ़ना मामूल बना दें, इंशाअल्लाह वाफर मकदार में दुकान में गाहक आना शुरू हो जाएंगे। कर्ज से नजात मिलना शुरू हो जाएगी। जिस किसी पर कर्ज वाजिबुल अदा हो, वो कर्ज अदा करने की ताकत ना रखता हो, तो उसे ये चाहिए कि हर नमाज के बाद अव्वल आखिर 3 मरतबा, सिर्फ 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़े, दरमियान में सिर्फ 2 मरतबा सूरह रहमान पढ़े। पढ़ने के बाद आप देखें, अल्लाह पाक से दुआ मांगें, अल्लाह पाक गैबी ख़जानों से कर्ज की अदायगी का सामान पैदा फरमाएंगे और परेशानी जाती रहेगी। दुकान में खैर व बरकत होती है। दुकान खोलते हुए बावजू होकर के अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें और दरमियान में सिर्फ 2 मरतबा आप सूरह रहमान पढ़ें। इसका विर्द करें। इसके बाद फिर आप ये देखें कि दुकान के चारों कोनों में आप फूंक मार दें, इंशाअल्लाह दुकान में खैर व बरकत पैदा हो जाएगी। अगर गुर्बत और अफलास को हमेशा के लिए दूर करना चाहते हैं, हमेशा के लिए आप चाहते हैं कि इसको दूर हो जाए, आपको कभी भी ऐसा ना हो कि मुश्किल हालात आपके घर में आए, आपको ये चाहिए कि सूरह रहमान को वुज़ू की हालत में बाद नमाज फजर के आप लिखना शुरू कर दें और लिख के उसको आप किसी भी बोतल में डाल दें और उस बोतल को आप किचन के अंदर रख दें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ऐसा सामान अता फरमाएंगे कि माली परेशानी खुशहाली में बदल जाएगी, घर के हालात ठीक होना शुरू हो जाएंगे, मालो दौलत की रेल पेल होना शुरू हो जाएगी और जो भी आपकी जायज़ हाजात होगी इंशाअल्लाह अल्लाह पाक पूरी फरमाएंगे। और अगर अल्लाह पाक आपको अता कर दें, अपना रिज़्क़ अता कर दें,
اس کے بعد آپ اپنی ख्वाहिशात को अपने ख्वाहिशात को काबू में रखें। ऐसा नहीं कि आप अपनी ख्वाहिशात को बढ़ा दें। जब ऐसा होता है, और किसी की मजबूरियों को याद रखें, किसी की मजबूरियों को आप कभी भी उनकी मजबूरियों को खरीदने का एहतमाम न करें। आज से 30 साल पहले जब एक या दो जोड़े शादी के ऊपर लोग किसी से जूते मांग के लेके जाया करते थे, यार तेरे जूते अच्छे हैं, मैंने शादी पे जाने। अमीर भी ऐसा करते थे, गरीब भी ऐसा करते थे। मेरा एक दोस्त मजाक से कहते हैं, पहले जब किसी से पूछते थे क्या हाल है, वो कहता था शुक्र है। आज जब पूछते हैं तो कहता है बुरा हाल। तो हालात बदल गए हैं, तो नाशुक्री पैदा हो गई है, बरकत उठ गई है, अल्लाह की नाराज़गी हो गई है। ये जो नाराज़गी कैसी होती है, जब हम उसके हुक्मों को तोड़ते हैं तो फिर वो हमारी परवाह करना छोड़ देता है। फिर सहरा में पड़े हुए खुश्क पत्ते की तरह हवाएं चाहे इधर उड़ा दें चाहे उधर उड़ा दें, तो अल्लाह को कोई गर्ज नहीं होती, वो जिधर मर्जी है दिखे खाता पड़े। और अगर कोई उसका हो जाए तो वो फिर अल्लाह के ज़िम्मे होता है, फिर अल्लाह उसकी हिफाजत करते हैं। कोई मैली आंख से देख के जाए कहाँ कि किसी में हिम्मत कैसे हो। हज़रत सफ़ीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जंगल में भटक गए तो इंसानी भूख सूंघ के शेर जब हमला आवर होने के लिए करीब आया तो हज़रत सफ़ीना रुक गए और शेर की आंखों में आंखें डाल के कहा, और जंगल के बादशाह जानते हैं मैं कौन हूं? मैं रसूलुल्लाह का नौकर हूं। अल्लाह अकबर। साहिब मशकात लिखते हैं कि उस शेर ने दुम हिलाना शुरू कर दी। वो ज़ुबान हाल से कह रहा था कि तू रसूलुल्लाह का नौकर है तो मैं तेरा नौकर हूं। अल्लाह अकबर। तो हम जब उनके ना रहे तो फिर ज़माना हमारा ना रहा, तो ये नतीजा है गुनाहों का। अल्लाह अकबर। हम अपने कारोबार को जब साफ सुथरा रखेंगे, पाकीज़ा रखेंगे, तो इत्मीनानियत मिलेगी, सुकून मिलेगा, करार मिलेगा। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के एक सहाबी घोड़ा फरोख्त कर रहे हैं तो एक सहाबी और आए। उन्होंने कहा कि ये घोड़ा बेचते हो? कहा हाँ बेचता हूँ। कहा कितने का? कहा 500 दरम का। तो अरब घोड़े के ऊपर सवारी करके चेक करते थे, ट्राई लेते थे। जब घोड़े के ऊपर ट्राई ली ना तो वापस आके कहा इसका 600 दरम लोगे? उसने कहा मैं तो 500 में बेचने आया हूँ, तुम 600 देने आए हो तो बिस्मिल्लाह। वो कहने लगे कि अच्छा 700 लोगे? उन्होंने कहा मुझे और क्या चाहिए? तो कहा नहीं ये घोड़ा तो तुम्हारा 800 का है। तो कहने लगे हाँ मेरा घोड़ा 800 का है। तो फिर कहा 500 का क्यों बेच रहे हो? कहा मेरी मजबूरी थी, मैंने बेटी की शादी कर रही थी और मैं मजबूरी से 800 का घोड़ा 500 में बेच रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे साहिब, मेरे भाई, मैं तो 800 में लूँगा, जब है 800 का तो मैं 500 का क्यों लूँ? उन्होंने कहा बिस्मिल्लाह। तो उन्होंने 800 रुपये पेश किए और घोड़ा ले लिया। तो कहा कि मेरी तो मजबूरी थी कि मैंने बेटी की शादी करनी थी और मैं इसलिए घोड़ा 300 सस्ता बेच रहा था, और तुमने 800 का लिया जबकि तुम्हें 500 का मिल रहा था। कहा मेरी मजबूरी थी। कहा तुम्हारी क्या मजबूरी थी? कहा मेरे रसूल का फरमान मेरी मजबूरी थी। कहा क्या रसूलुल्लाह का फरमान है? कहा हमारे रसूल ने हमें सौदा खरीदने का हुक्म दिया है, किसी की मजबूरी खरीदने का हुक्म कभी नहीं दिया। आज तो कहते हैं कि जनाब ये 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, वो तो मजबूर है इसलिए 3 करोड़ की बेच रहा है। हम कह रहे हैं कि बस हाथों हाथ उठा लें। यार अगर कोई बंदा अपने घर बेच रहा है इसलिए कि वो मजबूर है और वो 1 करोड़ रुपए का है, तो हम उसको 50 का क्यों खरीद रहे हैं? जब है 1 करोड़ का तो हम 1 करोड़ का ही खरीदें। और जो सारी जिंदगी लोगों की मजबूरियां खरीदते हैं, फलां प्रॉपर्टी फलां की मजबूरी से, फलां प्रॉपर्टी फलां की मजबूरी से खरीदें, फलां प्रॉपर्टी फलां की मजबूरी से खरीदी,
कुछ लोग इस ताक में रहते हैं कि कोई मजबूर हो तो उससे ये चीज़ खरीद लें। अल्लाह अकबर। फिर एक वक्त आता है कि जब ये मजबूर हो जाता है और इसकी प्रॉपर्टी कौड़ियों के बल बिक रही होती है। हमने अपनी आंखों से ऐसा मंजर देखे हैं। तो किसी की मजबूरी ना खरीदें, सौदा खरीदें। ताक में न रहें कि कोई मजबूर हो तो सस्ता बेचे। जो उसकी कीमत है उसकी कीमत से लें, फिर देखना कि अर्श का रब उसके अंदर बरकत कितनी डाल देता है। शहजादी फरमाते हैं कि मेरूद पार के जंगल में था तो एक आदमी चीते पे सवार हो रहा था और हाथ में सांप का कोड़ा पकड़ा मेरे पास आके रुकता है। तो सांप का कोड़ा हाथ में और चीते पे सवार, तो मैं डर गया। जब मैं डर गया तो वो मुस्कुरा पड़ा। उसने कहा, सादी डर गए हो? मैंने कहा, बात ही डरने की है। कहा, खुदा का हो जा, खुदा की खुदाई तुम्हारी हो जाएगी। तो अपने अल्लाह को मान लें और आप उसका ओ के तो देखें, फिर अल्लाह पाक आप पे कैसे फजल फरमाते हैं।